देखिए इनके चार्ट में ना मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि इनके चार्ट में क्या है कि केतु का प्रभाव जो है ना वो परमानेंट एक्टिव रहेगा। क्यों परमानेंट एक्टिव रहेगा? क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मूल नक्षत्र में बैठने का मतलब वो केतु को एक्टिव करके रखा हुआ है। महादशा, चंद्रमा की महादशा। ठीक है, हम्म। अब चंद्रमा की महादशा अगर केतु को एक्टिव किया तो केतु कहाँ चला गया? लिब्रा साइन में चला गया है, लिब्रा साइन में। ठीक है, हम्म। लिब्रा साइन जो है वो आपका फोर्थ हाउस में आ रहा है और कनेक्टेड किससे है? लाभ भाव से कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म। केतु जो है वो फोर्थ हाउस में लिब्रा और शनि, लिब्रा में शनि के साथ बैठा हुआ है और लाभ भाव के बुध और सूर्य से संबंध बना रहा है। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि शनि केतु का संबंध क्या होता है? हमेशा लाइफ में हमेशा आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना होगा कि शनि केतु का संबंध हमेशा करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, आप ये चीज मतलब अच्छे से याद कर लीजिए कि शनि केतु जिस भी कुंडली में एक साथ में है, अगर वो शनि केतु के कार्य तत्व को पकड़ के नहीं चल रहा है, वो कुंडली शनि केतु के काम को लेके नहीं चल रहा है, तो वो करियर में प्रॉब्लम फेस करेगा। ठीक है, अब शनि केतु का करियर क्या है? शनि केतु जिस भी चार्ट में है तो वो किस तरह के काम करेगा? वो एनजीओ चला सकता है। ठीक है, सैटर्न केतु एनजीओ का काम करते हैं। सैटर्न केतु क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो नुकीली काम होती है। ठीक है, नुकीली चीजों का काम होता है ना, बारीकी काम, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो बहुत ध्यान लगा के करना होता है। जैसे केतु ध्यान का प्लेनेट है ना, मेडिटेशन का प्लेनेट है। ठीक है, हम्म। जितना ध्यान लगाते हैं उतना केतु अच्छा होता है। जितना ध्यान का काम करते हैं वही केतु का करियर होता है। ठीक है, जैसे हम्म। सपोज करिए कि आप सुई धागे का काम कर रही हैं। ठीक है, या आप कोई पार्लर का काम कर रही हैं। ठीक है, या आप कोई सैलून चला रही हैं, तो वहां पे क्या करना है? वहां पे आपको सुई चलाना और कैंची चलाना है। ठीक है, हम्म। सुई और कैंची का काम हो गया। तो केतु हमेशा नीडल के कामों को रिप्रेजेंट करता है। जो पतली चीजें होती हैं, वायर हो गई जैसे, ठीक है, लंबी चीजें जो हो गई, ठीक है, वो सारी चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम्म। उसके साथ साथ आप देखिए तो आपका सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, वो भी केतु हो गया। ठीक है, बुटीक का काम हो गया। बुटीक जो आप काम करती थी वो भी केतु से रिलेटेड ही काम है। ठीक है, हम्म। भी क्योंकि आपका शनि केतु का संबंध बन रहा है ना, आपके करियर, आपका करियर कैसे चल पाएगा? क्योंकि शनि के नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, वेट कर रहा है आपका, जैसे ट्रांजिट में आगे आएगा आपको रोक देगा। ठीक है, तो जब तक आप शनि केतु के काम, जैसे शनि के नेक्स्ट हाउस में केतु है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि शनि शनि का ट्रांजिट आगे ही जाएगा ना, केतु का ट्रांजिट पीछे की तरफ जाएगा, शनि की तरफ जाएगा। ठीक है, तो शनि के आगे भी केतु हो गया तो प्रॉब्लम है, शनि के पीछे केतु है तो वो अच्छा है, क्योंकि केतु तो शनि को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, केतु शनि को क्रॉस कर चुका है, तो आपको इस वर्ष में करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर शनि केतु एक ही हाउस में डिग्री वाइज है करीब में, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि हमारे करियर को, प्रोफेशन को, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। और केतु क्या करता है? केतु ब्रेक देता है। ठीक है, केतु का काम क्या है? केतु कहता है कि आप मोह माया से मुक्त हो जाओ और मोक्ष की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो केतु का जैसे शनि के साथ संबंध हुआ तो करियर में ब्रेक दे देगा। केतु का मंगल के साथ संबंध हो गया तो मंगल क्या होता है? बॉडी का कारक होता है। बॉडी में आपको वो कहेगा कि आप बेड रेस्ट करो। ठीक है, मार्स केतु का ट्रांजिट में संबंध बन गया, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहेगा कि आपको कर्म नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप केतु से संबंध आपका बन रहा है ना, क्योंकि जो कि मोक्ष का प्लेनेट है। लेकिन किसको प्रॉब्लम नहीं होगा? इन सब ट्रांजिट का उनको प्रॉब्लम नहीं होगा जो केतु शनि के करियर में इन्वॉल्व है, या केतु शनि से जुड़े हुए हैं पहले से, जैसे एनजीओ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, या आप बुद्धिज्म से जुड़े हुए हो। ठीक है, या आप योगा टीचर हो, या आप आध्यात्मिक टीचर हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शनि केतु का संबंध एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। ठीक है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस ट्रांजिट का, शनि केतु का। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो ज्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि शनि वक्री है इनका। ठीक है, तो वक्री मतलब कि हमको बार बार एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको उस दिन बताया था कि कोई भी प्लेनेट जब वक्री हो जाता है इसका मतलब वो आपके जन्म के समय पे स्लो हो गया है। ठीक है, आपके जन्म के समय पे वो स्लो हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो स्लो हुआ है, तो इसका मतलब आपको उसी जगह पे वो रुक गया है। ठीक है, स्लो मतलब वो रुक गया है, और बार बार वही एफर्ट डालने को, आपका कर्म बार बार वही एफर्ट डालने को कहेगा। तो शनि बार बार वही एफर्ट डलवाएगा जब तक आपका, क्योंकि आपके लगन में आपका शनि वक्री है जन्म के समय।
अब वक्री प्लेनेट जो है वो 29.46 डिग्री पे आपका शनि वक्री हुआ है। केतु बैठा है 23 डिग्री पे। तो केतु जो है वो शनि की तरफ नहीं जा रहा है, केतु जो है वो लिब्रा से वर्गो की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन शनि क्या कर रहा है, शनि केतु की तरफ अब जाने लगा, उल्टा शनि कह रहा है कि मैं केतु की तरफ जाऊंगा। यानी कि केतु और शनि विशाखा में बैठे हुए हैं। विशाखा मतलब मैं बताता हूँ, आपका डुअलिटी होता है। विशाखा मतलब दो दो काम, मतलब विशाखा मतलब कई सारी शाखाएं, ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है। कोई भी इंसान के अंदर दो क्वालिटी, दो काम का क्वालिटी हो, दो टैलेंट हो, या उसको चूज करना हो, या तो ये करना है या तो वो करना है, ठीक है। दो दो काम, दो दो टैलेंट, दो दो चीजें, कहीं ना कहीं नॉलेज मल्टीपल्स रहते हैं ऐसे लोग के अंदर, एक से अधिक नॉलेज कहीं ना कहीं होना, डुअलिटी होना, दो काम में कंफ्यूज होना कि कौन सा करे कौन सा ना करे, या कई काम में कंफ्यूजन होना, या कई काम में, अब केतु विशाखा में आ गया तो कई काम में ब्रेक लगाएगा। मल्टीपल वाले नक्षत्र में आ गया ना, मल्टीटास्किंग होता है ये विशाखा नक्षत्र, बहुत बहुत ही मल्टी टैलेंटेड ये नक्षत्र होता है। तो आपका शनि जो है वो कई कई सारे, मतलब बिजनेसेस को या कई सारे जॉब्स को कहीं ना कहीं करवाने पे मजबूर करेगा। शनि वक्री हो गया है, लेकिन केतु भी विशाखा में ही बैठा हुआ है। तो केतु विशाखा का किससे संबंध बनाया, केतु विशाखा का संबंध बनाया गुरु से, शनि विशाखा का संबंध बनाया गुरु से। तो गुरु कहाँ बैठा है, सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु शनि का संबंध अब किससे रिलेट कर रहा है, सेवेंथ हाउस से भी और सेवेंथ हाउस के गुरु से भी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो केतु और शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट अब जुपिटर पे आ जाएगा, यानी कि बिजनेस हाउस पे आ रहा है जुपिटर का इम्पैक्ट, ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी डेली इनकम का जो काम रहेगा या जनरेट करने का जो इंसान कोशिश करेगा, केतु उसमें बार बार रुकेगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे और भी पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आगे इसमें केतु का प्रभाव जो है वो मर्क्यूरी से कैसे आ रहा है, जिससे इनसे बार बार गलतियां होंगी, ठीक है। देखिए, इनका चंद्रमा में बुध स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चंद्रमा में शनि तो इनका चल ही रहा था, और आप देखिए तो 17 अगस्त से चंद्रमा में बुध भी शुरू हो गया। अब चंद्रमा में शनि की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि को आप हम थोड़ा सा नौमान से भी आपको समझा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए शनि आपका जैसे ही इनका स्टार्ट हुआ जनवरी 21 से, ठीक है। तो आप देखिए शनि नौमांस में चला गया है जेमिनी साइन में, और शनि वहां पे भी वक्री हुआ, ठीक है। तो वहां पे मिथुन राशि में आपका शनि बैठा हुआ है। तो मिथुन राशि क्या होता है, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या जो भी आप देखिए तो आपका डुअल साइन होता है। उस दिन भी हम आपको डुअल साइन के बारे में थोड़ा सा डीप में बताए थे कि इंसान के अंदर डुअलिटी होती है, इंसान दो दो कामों की तरफ इन्वॉल्व होता है, या इंसान कहीं ना कहीं, ठीक है, इंसान के पास कहीं ना कहीं दो कामों का कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा में जैसा हमने कहा कि चंद्रमा 10th हाउस से संबंध बनाया हुआ है एरीज साइन में, और यहाँ पे शनि जो है वो 7th लॉर्ड होके जेमिनी साइन में वक्री हुआ है। तो अब यहाँ पे बुध का कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि शनि आपका बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो बुध कहाँ गया, बुध गया केतु के साथ, वीनस गया केतु के साथ। तो जो शनि का प्रभाव आपका केतु के साथ D1 में दिख रहा था, वो आपका शनि का प्रभाव जो है वो मर्क्यूरी, आपका शनि जिस राशि में बैठा है उस प्लेनेट का डिस्पोजिटर जो है वो केतु के साथ बैठा हुआ है। यानी कि आपका जैसे ही आपका बुध आ रहा है, जैसे बुध का अंतर्दशा चला 17 अगस्त से, बुध का अंतर्दशा चला, ठीक है। तो हमसे क्या होगी, बार बार अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके बार बार गलतियां होंगी। वीनस केतु क्या करता है, अर्निंग को बहुत छोटा कर देता है। केतु का काम क्या होता है, केतु राहु वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, राहु फैला देता है। राहु बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी चीजों का कारक है, ठीक है। लेकिन केतु क्या होता है, केतु छोटा कर देता है, ठीक है। जो छोटी मान के चलिए, जो आपका बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया, छोटे जीव जंतु हो गए, या छोटे काम हो गए, ठीक है, वो सब केतु को रिप्रेजेंट करता है। या छोटी हाइट हो गई, ठीक है, ये सारे केतु का कहीं ना कहीं नेचुरल, हर एक चीज को आप उसको छोटा कर देगा, ठीक है। तो अभी केतु आपका वीनस के साथ बैठा है, लाभेश के साथ बैठा है D9 में, ठीक है, बुध के साथ बैठा हुआ है। तो बुध के अंतर्दशा में क्या होगा, 17 अगस्त से बुध का अंतर्दशा लग चुका है इनका, बुध का अंतर्दशा लग चुका है। तो बुध आपका वैसे भी वर्गोत्तम है, लाभ भाव में है, तो वर्गोत्तम है, अच्छा है बुध इनका, बुध ग्रह अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र का है। तो कुछ पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट ये डालेंगे, कुछ बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट जाएगा, कुछ अर्निंग के लिए ये सोचेंगे।
रोहिणी नक्षत्र में कोई ऐसा ही काम इंसान करता है जो मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया या कुछ बनाने का काम हो गया, या आप देखिए तो कुछ आपका फूड बिजनेस हो गया। रोहिणी में आपका फूड बिजनेस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपका रोहिणी में आपका एग्रीकल्चर का काम होता है, क्योंकि वहां पे आपका, हमने आपको बताया था कि एक बीज लगाने पे लाखों फल मिलते हैं। तो कोई ऐसा हम्म। काम जिसमें ग्रोथ हो, हमारा माइंडसेट कहाँ पे है, लाभ भाव में। हम कोई ऐसा ऐसी चीज से अर्निंग करना चाहते हैं जिसमें वो ग्रोथ हो जाए, अपने आप नेचुरली इंक्रीमेंट हो उसका, ठीक है। तो हम्म। अब ये देखिए, बुध लेकिन वर्गोत्तम तो जरूर है, लेकिन D9 में वो केतु के साथ बैठ गया है। केतु के साथ बैठने का मतलब है कि फिर वहीं पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो D1 में केतु शनि के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो केतु D9 में बुध शुक्र के साथ क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। केतु टॉरस में क्यों नीच का बोला जाता है, क्योंकि केतु टॉरस में आपके सस्टेनेंस को, आपके वेल्थ को, आपके पैसे को छोटा कर देता है।